स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते उपयोग के साथ साथ डिजिटल पेमेंट करने के ऑप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। जहां यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट का मोड है जिसमें किसी मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड के बेस पर पेमेंट की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर यह तीनों पेमेंट के मोड एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ऐसे मोड हैं जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स अवेलेबल होना ज़रूरी है। इनमें किया जाने वाला पेमेंट बैंक अकाउंट की डिटेल के आधार पर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। आईएमपीएस सर्विसेज आरटीजीएस, एनईएफटी जैसी बैंक डिटेल बेस्ड सर्विस और यूपीआई जैसी मोबाइल डिटेल सर्विस के बीच की कड़ी है। आईएमपीएस एक तरफ बैंक डिटेल्स के आधार पर भी किया जाता है, तो दूसरी तरफ एमएमआईडी यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर भी आप आईएमएस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आईएमपीएस फैसिलिटी की शुरुआत एनपीसीआई द्वारा 22 नवंबर 2010 से की गई थी, जब इसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट रखी गई थी, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने 8 अक्टूबर 2021 को इसकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। अब इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस के अवेलेबल होने के कारण कुछ क्वेश्चंस खड़े होना काफ़ी स्वाभाविक है, जैसे कि इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस क्यों हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा सेफ़ है। तो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए हमें इन सब के फीचर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई में ट्रांजैक्शन कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। 1 रुपये तक का भी ट्रांजैक्शन आप इन डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस से कर सकते हैं। वहीं आरटीजीएस के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए है। एनईएफटी और आरटीजीएस चूँकि बेचेस में प्रोसेस होते हैं, इसलिए इनके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट्स से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ आईएमपीएस पेमेंट्स और यूपीआई पेमेंट्स इंस्टेंट होते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको बेनिफिशियरी के ऐड करने होते हैं। उनको अप्रूव और एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि ना तो पेमेंट ही इंस्टेंट होता है, ना ही आप इंस्टेंटली किसी को ऐड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएमपीएस में भी ऐड करने का टाइम लगता है, पेमेंट इंस्टेंट हो सकता है, लेकिन यूपीआई में आप किसी भी पेमेंट को इंस्टेंट प्रोसेस कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की जहां अपर लिमिट 1 लाख रुपए पर डे तक है, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका टोटल ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए पर डे है। तो वहीं आईएमपीएस की, जैसे मैंने अब बताया कि आपको लिमिट 8 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर डे तक कर दी गई है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि यह आपकी बैंक लिमिट, यानी कि आपकी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की आपको जो लिमिट बैंक ने दी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन ट्रांजैक्शन को बैंक से प्रोसेस करते हैं तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में कुछ चार्जेस एप्लीकेबल हो सकते हैं जो बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं। हालांकि आरबीआई इनकी आउटर गाइडलाइन डिसाइड करती है, लेकिन बैंक अपने लेवल पर इनके चार्जेस को वेव भी कर सकते हैं या चार्जेस ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अब इन फीचर्स को जानने के बाद हम यह जान सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी को कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए। अब अगर आप कहीं कोई परचेजिंग करने निकले हैं और आप इंस्टेंट पेमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यूपीआई पेमेंट ही करेंगे, क्योंकि आप मर्चेंट का अकाउंट अपने अकाउंट से ऐड नहीं करेंगे या और दूसरी चीज़ें, क्यूआर कोड चूँकि वहाँ अवेलेबल होता है तो स्कैन करके आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो दूसरी तरफ कहीं आपको इंस्टेंट पेमेंट करने होते हैं, तो आपको लिए जिसमें आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप आईएमपीएस पेमेंट करना प्रेफरेबल होगा। वहीं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अगर वह ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से कम है, तो ऑब्वियसली चूँकि एनईएफटी ही एप्लीकेबल होगा, तो आप एनईएफटी से वो पेमेंट प्रोसेस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 2 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए आरटीजीएस यूज़ करेंगे। इनके स्थान पर आप अगर चाहते हैं तो आप आईएमपीएस भी कर सकते हैं।
अगर हम इन सभी ट्रांजैक्शन की सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें सभी ट्रांजैक्शन में आपके द्वारा दिए गए डिटेल्स जो आपने फीड किए हैं उनको क्रॉस चेक करने के बाद किसी तरह की रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती। हालांकि यूपीआई के केस में कई बार कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी ये तीनों ट्रांजैक्शंस आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस काफ़ी सेफ़ होते हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ट्रांजैक्शंस को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन इंस्टेंट पेमेंट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है, जिनको अगर आप मर्चेंट के पास अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो चूँकि ये भी यूपीआई पिन से सेफ़ होता है। सिर्फ ये कुछ केसेस में, जैसे आप अगर किसी ऐप पर पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तभी उस केस में कभी कोई फ्रॉड हो सकते हैं। अदरवाइज़ यूपीआई भी सेफ़ ट्रांजैक्शन होते हैं। आशा करता हूँ आप डिजिटल पेमेंट के डिफरेंट मोड्स जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इनका कब कैसे आपको यूज़ करना है वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।